आज हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति रश्मि थी के चतुर्थ सर्ग का काव्य पाठ करेंगे। तो कृष्ण जी और कर्ण के संवाद को हम लोग तीसरे सर्ग में सुने थे कि कृष्ण जी शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर आए थे और दुर्योधन के बांधने पर कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप दिखलाया था, जिसे बहुत ही कम लोग सभा में देख पाए थे। और तत्पश्चात कर्ण और कृष्ण जी रथ पर सवार होकर दोनों में परस्पर संवाद हुआ और कृष्ण जी को दानवीर कर्ण ने अपनी मित्रता के प्रति समर्पण भाव को दिखलाया, जिससे कृष्ण जी भी बड़े प्रभावित हुए। और कृष्ण जी ने उन्हें बोला कि वीर सतबार धन्य तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। कर्ण की बड़ी प्रशंसा की कृष्ण ने। आज अब हम चतुर्थ सर्ग का काव्य पाठ करते हैं। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंभ में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी नहार जिसकी निष्ठा ने माने, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमाने। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासे की प्यासे। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर हरता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हस्ती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लेख विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है कठिन सहज है, कठिन है लेकिन उसे निभाना। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो प्रण लेना क्या। सस्ते कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का बदियान दान बल से अजस्त्र जलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो कुछ दे देते हैं, अहंकार बस उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्व का त्याग दान तो जीवन का धरना है, रखना उसे रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते। ऋतु के बाद फलों का झरना डालों का सरना है, मोह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देते वही इसलिए कि रेशों में कमत कीट समाएं, रहें डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती बारी की पाकर उसे सुपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान से के साथ जगजीवन का रिजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने को धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मनुष्य वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है।
जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीचि ने शिवि ने अंग कदर कर, हरिश्चंद्र ने कफर मांगते हुए सत्य पर हर कर। ईशा ने संसार है तो सोली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा पूरे समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह न पाया ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान कर देते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य भारी। पुण्य प्रण भारी रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पा जाता था। थी विस्तृत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो परी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजबाज मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसी ने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन विसात प्राण भी दे सकते थे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते थे, दीन याचिकाओं से भी कैसे मधुर वचन कहते थे। करते यों सत्कार कि मानो हम हो नहीं भिखारे, वरन मांगते जो कुछ उन्हें उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्नता प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हों हमको ही वे हम न्याय हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था। और सत्य ही कर्णदान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु बेस विभव स्व दीनों का घर भरता था। गो धरती गजबाज धन धन वसन जहाँ से पाया, दानवीर ने हृदय खोल कर उसको भी वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते हैं उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार छन कर्ण पर क्षिप कर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दीन मणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर करा था मुद्रित किए नयन को। कटितक डूबा था सलील में किसी ध्यान में रत था, अम्बुदि में अकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारे विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कर कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कर कमल मोर में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विगत लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में तट पर खरपतवार कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निजादेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसंधान धाम या धन दो,
अपना छोटा राज्य या किया क्षणिक छिद्र जीवन दो। मेघ भले लौटें उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर नहीं सकते निराश कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख जमाना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। और इन बनो तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत मुझे करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षुक यहाँ पर, कौन और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तो तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज़ नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद बाने, नैन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पाने। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाएं अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या कि जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मोह मांगा ही दान सभी को हम देते हैं आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ बरमाया सा, लता ओट से एक विप्र सामने करन के आया। और कहा कि जय हो हमने भी सुनी कीर्ति सुहा कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में आप कहीं आप सादाने। नहीं फिरते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप जहों जहों भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभी तो हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण कवच सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मनुष्य से आप न डर सकते हैं, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है जो ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है भले कौन किसी से कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जल जितना जल ले लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी नहीं दे पाता है। अतः व्यर्थ है देख बरों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा करने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खरा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक पलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएँ ही तो मनुज मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती नित चंचल है। आगे जिसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा आप उपचार छोड़िए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। वहीं डोलती और डोलता नभ में देव देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रति याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको डरते कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे न सके तो कुछ मैं धन मांगूँ, जो कुछ मैं धन मांगूँगा मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूँगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु वहाँ कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म यह क्या कसंकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सबको संगे मुझे कि मैंने पुण्यमही का लूटा, मेरे ही कारण भंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दें मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुनो सुर हैं या कि यक्षाया अथवा या हरि के या मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनितर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे।
गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दो, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दो, या कि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, जो भी वचन तोड़ कर होगा तो भी वचन तोड़ कर होगा नहीं ऊपर का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल्ला पका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। भजन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ो संकोच वस्तु मन चाहे, मरूं अयस की मृत्यु किंतु यदि एक बार भी करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण के हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षु सहसा साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भिक्षा नहीं मैं घर भर नहीं आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और नहीं आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति हैं। धन्य हमारा यो साप को खींच मही पर लाया, क्षम स्वर्ग भीख मांगने आज सची मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप कहीं से इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धूरा लेने को, क्या था मेरे पास अन्य था सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुष्य का देगा, और व्योमव्यास से मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें जो भी हो इस पर इस सुयस को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा दान वही मैं दूंगा, शिव दधीची की पंक्ति छोड़ जग में अयस न लूँगा। पर कहता हूँ मुझे बिना बनाने शस्त्र छोड़ते हैं क्यों, निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटें, व्यर्थ ना उसके सरमोग मुझ पर टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर में लड़ो यह दे कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ कर करना अभय अपर को, सुर को भल शोभे भले नीतिया नित नहीं शोभती नर को। यह जो निहित सर्व पर चरकर आखेट पद पाना है, जहर पीला मृगपति को उसका पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भी भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहों के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ यह इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं हुआ और किसी वीरन में, कर्ण विजय की आस तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्माता कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तिनुत्र दैवीय मनुष्य समान बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ऐश्वर्य भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच और कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवेलना, किसे आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दधित सुत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में बृहस्पति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आए हैं बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए जग में मुझको ही डलना था।
सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य की भी क्या है, खोज खोज धरती मुझी को क्यों भेजी है, क्या मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल भय माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्धि फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारे गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म चिंता छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था भाग्य उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार सूरता का करुणा का धृत का। देवोपम गुण दे सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ सराधे यहाँ आया है, एक नया विश्व संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। शायद उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूरज जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पाँव और निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंदर को धकेले वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाँव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में अकालिक पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न सार्थ साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोर बाहु केवल का, धर्म छोरो ध्वजते न कभी जो कभी किसी लोभ से छलका। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तारेगा, नीच जन्मा कहकर जिसको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम बेहनी में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा नशीन चलेंगे। मैं उसका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जय किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिसका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देखनत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिसका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो न संधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित श्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दीन दाने जीवन के दारों व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र में व्यर्थ वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटें जब मेरे अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी पलतल पर जन जन है, कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ भी नहीं वह रण है। दो वीरों ने लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कहकर उठा कृपण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कन में। कर में चकित भीत चहचहा उठे, कुंजों में बियग विचारे, दिशा छन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर गन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार करण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। क्लीन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से,
ज्यों के त्यों रह गए कर्ण जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलते छलने आए थे, नहीं ताके महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर वैश्य को लगा कर्ण की बलि का आना हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका सिर आखिर वे बोले क्या, झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात करूं मैं, करके ऐसा पाप मुख भी किंतु कैसे रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणत हूँ, प्रणत ही हो। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक वो पर, आज तुला पर भी नीचे है, मही धरती है ऊपर। क्या करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगो क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलिकरण दूसरी न मिते मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी बबर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम रचेगा, धूम गिरेगा वज्र दे कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। महातेज तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खाली थी कभी नहीं मुझको यों लगता मेरी, दाने कहीं दिव्य है मुझसे आज छाँ भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूँ, सेल सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। धूम रहा मन ही मन लेकिन जे कि मिलता नहीं किनारा, हुई प्रतीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पर पुत्र मोह में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अतिथि तेरा, काँप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देखकर मन और डरा जाता है, हृदय समटा हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा जा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैलाचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उसके पुंजभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खरे दिखते जग नियंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म गणित वृद्धा साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बनकर घेरे हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर उठलाती है, मस्तक सूंग सत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण यह दुखिया मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक तू प्रतित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है, यह महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण यह रूप यह तेरा, काट रहा है मुझको जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, जो उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दो, अपने इस दुर्दर्श तेज से त्राण मुझे पाने दो। मुझे मगर विदा देने से पहले एक कृपा किया कर तो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वरतों। कहा कर्ण धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, कहीं वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि हे कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मुझे से मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो उन्हें सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है।
ले अमोघ या अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इससे ले पाएगा, मगर फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। बहुत बहुत धन्यवाद।